हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। जैसा कि हम सवाल देख रहे हैं, ये समांतर श्रेणी 5.1 समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखिए, एक -5 में एक निश्चित अंक जोड़ने पर -1 प्राप्त हुआ। -1 में निश्चित अंक जोड़ने पर 3 प्राप्त हुआ। 3 में वही अंक जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह एक निश्चित नियमों का अनुसरण करके अंक प्राप्त होते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अंक कौन सा जोड़ा है, वो अगले अंक में से हम पहले का अंक घटा देते हैं तो पता चल जाता है कौन सा अंक जोड़ते हैं। जो अंक इन सभी में जुड़ता जा रहा है, जैसे -5 में जोड़ के -1 आया, -1 में जोड़ करके 3 आया और 3 में जोड़ करके 7 आया, उस अंक को कहते हैं सार्वंतर। तो इसमें देखिए, प्रथम पद प्रथम पद का मतलब है ए बराबर प्रथम पद, जो समांतर श्रेणी का पहला अंक -5 है। दूसरा पद -1 है, ऐसे। अब सार्वंतर इनमें क्या है? डी सार्वंतर डी कह लेते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं? डी में अगले अंक में से -1 में से घटा देंगे -5। ये -5 संख्या है, घटाने का चिन्ह ये है। ये -1 पहली अगली संख्या है, इसको घटाएंगे तो आएगा -1 प्लस 5 = 4, यानी सार्वंतर 4 है। 4 को जोड़ने पर ही अगला अंक आ रहा है। अच्छा, ये प्रथम पद और ये सार्वंतर निकालने का तरीका। अब ये होते क्या है पद? देखिए, अब कोई भी श्रेणी है, जैसे पहला अंक 1 है, ए है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम ए में डी जोड़ देंगे। तीसरा पद प्राप्त करने के लिए हम ए में डी 2 बार जोड़ देंगे। ये तो ये पद हो गया, एक बार डी और जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी। फिर अगला पद जोड़ करने के लिए सार्वंतर, इसमें है एक डी और जोड़ेंगे, यानी एक सार्वंतर और जोड़ेंगे, तो इस तरह ये क्रम से प्राप्त होते जाते हैं। तो अब देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और आगे ऐसे ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, इस तरह। यानी जो भी, ये पहला पद है ए, दूसरा पद है तो डी 1 बार जुड़ रही है, तीसरा पद है तो डी 2 बार जुड़ रही है 2D, चौथा पद है तो 1 बार कम 3D, पांचवा पद है तो 4D, ए प्लस 4D। इस तरह एक कम क्रम संख्या से एक कम डी जुड़ती जाती है और अगले पद आते जाते हैं। अब इसमें हमने आपको बताया प्रथम पद और सार्वंतर निकालने का तरीका। अब कोई समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे देता है और डी दे देता है, जैसे प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का पहला सवाल है। ए बराबर दे रखा है -1 और डी बराबर 1/2, और ये कह रहे हैं कि अगला पद उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये सूत्र चलेगा। प्रथम पद तो ए होता ही है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D होता है, चौथा पद ए प्लस 3D। 4 पद ही ज्ञात करने हैं, तो पहला पद तो -1 हो ही गया, दूसरा पद -1 प्लस 1/2 हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2 गुणा डी की जगह 1/2, चौथा पद ए प्लस 3 गुणा 1/2, तो पहला पद तो आ गया a-1,
दूसरा पद यहाँ 2 एलसीएम ले लिया तो 2 एकम 2 माइनस के 2 प्लस 2 एकम 2 और 1 तो माइनस का 1/2 आ गया। तीसरा पद यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ भी -1, तो यहाँ अगला पद -1 प्लस गुणा कर लेते पहले 2 एकम 2/2 और 2 एकम 2 प्लस का 1 हो गया। तो देखिए यहाँ -1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम 2 आ गया, माइनस के 2 प्लस के 3, तो देखिए यहाँ माइनस का 1 यहाँ माइनस का 1 यहाँ माइनस के 1/2 पहले ही आ चुके हैं, और यहाँ हम माइनस का 1 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 0 आ गई, और यहाँ -1 प्लस 3/2, अब इसमें 3 में से 1 गया तो 2 गए, तो प्लस के 1/2। ये समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद इस तरह ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी की जांच इसी तरीके से करनी है। प्रथम पद में से द्वितीय पद में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है। यदि सभी में से एक जैसी संख्या बचती है तो वो समांतर श्रेणी में है, और नहीं बचती है तो नहीं है। जैसे तीसरा सवाल है, तीसरे का पहला 2 5/2, 3 7/2, ये ज्ञात करनी है कि समांतर श्रेणी में हैं या नहीं। तो हम देखिए 5/2 में से 2 घटाएंगे, दूसरा 3 में से पहला अंक 5/2 घटाएंगे, फिर 7/2 में से 3 घटाएंगे। अगर सभी का अंक एक जैसा आता है तो समांतर श्रेणी में डी एक जैसी आती है। तो देखिए यहाँ 2 एलसीएम लिया, यहाँ 5 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ 2 एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 माइनस 5, यहाँ 2 एलसीएम लिया, 7 माइनस 6, तो देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2, डी 1/2 आ रहा है, डी बराबर 1/2। अगर डी 1/2 आ रहा है इसलिए ये समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। अगर ये समान नहीं बचते हैं तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरह 5.1 के सारे सवाल आपको करने हैं। थैंक यू।